नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रवक्ता विनोद चौहान, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर से। विषय है EE 209 इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप। टॉपिक है 3.3 का जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है। आज हम उसमें इसके साथ डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ लैम्प एंड इट्स वर्किंग। जो डिफरेंट टाइप के लैम्प है उसके वर्किंग क्या है। तो इसमें हमने पिछली कड़ी में दो लैम्प के बारे में पढ़ा था। एक तो बेल इंडिकेटर स्विच जो अमूमन सारे ऑफिसेज, एमरजेंसीज, जहाँ भी हॉस्पिटल्स वहाँ काम आते हैं, और सेकंड है इसमें फ्लोरेसेंट ट्यूब जो बहुत ही जनरल हमारे घरों में और काम आती है। तो उसके कनेक्शन क्या थे, किस प्रकार से वर्किंग थी, हमने उस पर चर्चा की थी। आज हम सोडियम लैम्प, मरकरी लैम्प, नियॉन लैम्प और फ्लैशर जो है उस पर चर्चा करेंगे। तो इसी कड़ी में हमारा पहला है सोडियम लैम्प। सोडियम लैम्प बेसिकली गैस डिस्चार्ज लैम्प है जो सोडियम की वेपर को यूज़ करता है लाइट प्रोड्यूसिंग। मीन्स जो इलेक्ट्रिक करंट है वो टंगस्टन से फ्लो होते हुए सोडियम के जो वेपर्स हैं उनसे पास थ्रू होती है, उनके वेपराइजेशन से लाइट हमें मिलती है। एफिशिएंसी जो है उसकी ये है 75 ल्यूमेंस पर वाट, और एवरेज लाइफ जो है इसकी 60,000 घंटे के करीब रहती है। तो बेसिकली एक सोडियम वेपर लैम्प इज़ अ गैस डिस्चार्ज लैम्प दैट यूजेज सोडियम इज एन एक्साइटेड स्टेट टू प्रोड्यूस लाइट। मीन्स सोडियम को जब एक्साइटेशन की स्टेज, आवेशित की अवस्था में ले जाते हैं तो इससे जो लाइट प्रोड्यूस होती है येलो कलर की रोशनी देता है। तो ये भी एक्चुअली लैम्प जो है वो दो वैरायटीज़ में आते हैं, एक लो प्रेशर और एक हाई प्रेशर। लो प्रेशर सोडियम लैम्प्स आर द मोस्ट एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल लाइट सोर्सेज। लो प्रेशर जो सोडियम लाइट लैम्प है वो ऊर्जा खपत के माध्यम से बहुत ही उपयोगी हैं क्योंकि उनमें ऊर्जा खपत कम होती है। किंतु उनकी जो येलो लाइट है, उनके जो येलो लाइट के कारण जो आउटडोर उनकी एप्लीकेशंस है वो थोड़ी रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, बंदिश में रहती है। हाई प्रेशर सोडियम लैम्प हैव अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट देन द लो प्रेशर। तो जो हाई प्रेशर सोडियम लाइट है उसका जो यूज़ है, ब्रॉडम स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, उसकी जो लाइट की रेंज है स्पेक्ट्रम की वो ज़्यादा है, इस वजह से उसका जो यूज़ है वो ज़्यादा है। बट स्टिल पुअर कलर रेंडरिंग देन अदर टाइप्स ऑफ लैम्प्स। लेकिन जो कलर रेंडरिंग है वो दूसरे लैंपों की तुलना में ख़राब है इसकी। लो प्रेशर सोडियम लैम्प केवल मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट एंड कलर विजन एट नाइट, कलर विज़न नाइट में कलर विज़न के अकॉर्डिंग जो ये सोडियम वेपर लैम्प है वो उपयुक्त होते हैं। जनरली सोडियम वेपर लैम्प देखे जाते हैं जो स्ट्रीट लाइट्स है वहाँ पे ज़्यादातर काम में लिए जाते हैं। येलो कलर की लाइट जो है गलियों में लगती थी पहले स्ट्रीट्स में, तो वहाँ सोडियम वेपर लैम्प काफ़ी प्रयोग में आते थे। और बेसिक बनावट की बात करें तो सोडियम लैम्प एक गैस डिस्चार्ज लैम्प है जो कि एक पीले रंग की रोशनी देता है। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इनर इलेक्ट्रोड होता है, एक आउटर इलेक्ट्रोड होता है। इनर इलेक्ट्रोड में जो है सोडियम के वेपर रखे हुए होते हैं, और इलेक्ट्रोड की जो कैप है आउटर साइड में वहाँ पे दो टंगस्टन अटैच रहते हैं जिन्हें हम एक बेलास्ट और एक कैपेसिटर के माध्यम से सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। तो इसमें जो सोडियम वेपर लैम्प की दक्षता है वो करंट डेंसिटी के कंपैरिजन के, उसकी जो इंटेंसिटी है करंट डेंसिटी के अकॉर्डिंग वो कम होती है। इसकी जो लंबाई है पर्याप्त होती है और इसको यू ट्यूब में बनाया जाता है। इसको कंडक्ट करने के लिए सोडियम लैम्प को हाई एफिशिएंसी के लिए 220 डिग्री सेंटीग्रेड इसका होना चाहिए, इसलिए इसको एक यू ट्यूब की नली में मोड़ दिया जाता है ताकि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। इसके अंदर सोडियम प्लस नियॉन गैस भरी रहती है, 1% ऑर्गन गैस भी भरी होती है। ये एक ऑर्गन गैस एक्चुअली वोल्टेज को रिड्यूस करने के काम आती है, जो स्टार्टिंग वोल्टेज होता है उसको। ट्यूब में दो बेरियम और स्ट्रोंशियम से लेप किए हुए टंगस्टन इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। जो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं वो बेरियम और स्ट्रोंशियम से लेप किए हुए होते हैं। इनकी दक्षता जो है वो अभी हमने बात की थी, लगभग 110 ल्यूमेन पर वाट होती है। और ये जनरली इसका योग जो बेसिक उपयोग है वो कोहरे को भेदने में किया जाता है, क्योंकि कोहरे को भेदने में जो इसका येलो कलर है वो काफ़ी मददगार है। वास्तव में ये 2 से 5 मिनट टाइम लेता है, ताकि पहले सोडियम आवेशित होता है उसको टाइम लगता है, उसके बाद ये अपना प्रकाश देता है।
इसमें करंट को कंट्रोल करने के लिए एक हाई लीकेज ट्रांसफार्मर काम में लिया जाता है। आज की डेट में सोडियम वेपर लैंप जो है, हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप जो है, ज़्यादातर काम में लिए जाते हैं। इस चित्र में दिखाया गया है उसका कनेक्शन डायग्राम किस प्रकार से एक कांच की ट्यूब है माना गया है, उसके अंदर सोडियम वेपर है और उसके कॉर्नर पे जो टंगस्टन है वो लगाए गए हैं। एक लीड ट्रांसफार्मर है और कैपेसिटर चौक अटैच की गई है। लीड ट्रांसफार्मर जो स्टार्टिंग में 400 वोल्ट है वो प्रोड्यूस करने के काम आता है। डिस्चार्ज विल नॉट स्टार्ट एट लो वोल्टेज, क्योंकि जो डिस्चार्जिंग है वो लो वोल्टेज पे स्टार्ट नहीं होती है। तो पहले जो नियॉन गैस है वो डिस्चार्ज होती है, उसके बाद सोडियम जो है वेपराइज होता है और फिर उसका डिस्चार्ज कंटिन्यूस होता है। इसका जो पावर फैक्टर है वो वास्तव में बहुत कम है, 0.3। उसको इम्प्रूव करने के लिए हम एक कैपेसिटर यूज़ लेते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, आज की जो वर्तमान डेज है एफिशिएंसी एनर्जी एफिशिएंट है, इसलिए हम ज़्यादातर हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप प्रयोग में लेते हैं। हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप का ये चित्र है। जो सोडियम लैंप है उसको हम काम में लेते हैं। हाई प्रेशर सोडियम लैंप में जो लैंप जो है वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट किया जाता है ताकि एक हाई करंट फ्लो की जा सके उसमें से, ताकि कि जो सोडियम है वो फास्टली चार्ज हो। इसके अंदर भी उच्च दाब पर सोडियम और नियॉन गैस भरी रहती है। और डिस्चार्ज ट्यूब जो होती है उसके अंदर एक बल्ब होता है जिसके अंदर फ्लोरोसेंट पाउडर का लेप किया हुआ होता है। इस लैंप की कैप जो है वो थ्रेड टाइप होती है। कैप के समीप सोडियम प्लस पारे का लेप होता है जो कि बाहर से चमकते काले रंग का दिखाई देता है। तो हाई प्रेशर लैंप का बेसिक यूज़ ये रहता है। इसकी उच्च दक्षता के कारण ये बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है। इसी कड़ी में जो नेक्स्ट है वो है हमारा मरकरी लैंप। मरकरी लैंप जो है वह भी एक गैस डिस्चार्ज लैंप है। इसके अंदर देखा जाए तो पिछले जो हमने सोडियम लैंप पढ़ा था वहाँ सोडियम को यूज़ किया था, यहाँ एज अ मरकरी को यूज़ करते हैं आयनाइज करने के लिए, जिससे के कारण लाइट प्रोड्यूस होगी। जो आर्क डिस्चार्ज है, द आर्क डिस्चार्ज इज जनरली कन्फाइंड टू अ स्मॉल फ्यूज्ड क्वाड आर्क ट्यूब माउंटेड विद इन अ लार्ज बोरोसिलिकेट ग्लास ट्यूब। एक बोरोसिलिकेट ग्लास ट्यूब होती है, उसके अंदर यहाँ इलेक्ट्रोड सेट रहते हैं। उन इलेक्ट्रोड के बीच में जो मरकरी वेपर है वो रहता है। मेन इलेक्ट्रोड जो हैं वो बेरियम के बने होते हैं। तो स्टार्टिंग में इसमें भी आउटर बल्ब और इनर बल्ब दो होते हैं। आउटर बल्ब जो होता है वो फॉस्फोरस से कोटेड होता है। इन इधर के द आउटर बल्ब प्रोवाइड थर्मल इंसुलेशन, जो कि बेसिकली थर्मल इंसुलेशन है वो प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, जो कि लाइट प्रोड्यूस करती है। एंड कन्वीनियंट माउंटिंग फॉर अ फ्यूज्ड क्वार्ट्ज आर्क ट्यूब। तो जो फ्यूज्ड क्वार्ट्ज आर्क ट्यूब है वो बेसिकली इसके अंदर काम में रहती है। तो जो मरकरी लैंप है इसके अंदर भी उच्च दाब पर मरकरी व आर्गन गैस भरी होती है। सहायक इलेक्ट्रोड एक उच्च प्रतिरोध द्वारा लैंप के सिरे से कनेक्ट होता है। तो उच्च प्रतिरोध स्टार्टिंग में जो करंट है उसको लिमिट करता है। स्विच के ऑन करने पे जो सामान्य वोल्टेज है वो मेन इलेक्ट्रोड के बीच विसर्जन के लिए, एक्चुअली जो डिस्चार्ज मरकरी लैंप गैस है उसको डिस्चार्ज करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। तो स्टार्टिंग में जो ये करंट है वो हाई रेजिस्टेंस के उस सर्किट से पास होती है। जैसे ही मरकरी लैंप वर्किंग में आ जाता है, मरकरी वाष्पित हो जाती है, करंट उस हाई रेजिस्टेंस से नहीं होके मेन इलेक्ट्रोड के थ्रू पास होती है। तो इस प्रकार से जो मरकरी लैंप है उसकी रोशनी बाहर आती है और ये जनरली वाइट रोशनी देते हैं मरकरी लैंप। मरकरी लैंप जो है इसको चालू होने में 5 मिनट का समय लग जाता है। लैंप को बंद करके वापस अगर आप स्टार्ट करते हैं तो नली में जो इसकी जो कांच की ट्यूब है इसमें पुनः जो टाइम है स्टार्टिंग टाइम वापस 5 मिनट लगेगा। तो ये इसकी एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसकी जो ल्यूमिनेंस पावर है
वो 45 ल्यूमिनस पर वाट के अराउंड रहती है। ये भी जनरली दो टाइप में आने लग गई है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर मरकरी लैम्प। बेसिकली जो दूधिया रोशनी हम कहते हैं वहाँ ये काम में लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट है नियॉन लैम्प। नियॉन लैम्प बड़े सिंपल लैम्प रहते हैं। अ नियॉन लैम्प ऑल्सो नियॉन ग्लो लैम्प इज अ मिनिएचर गैस डिस्चार्ज लैम्प दैट टिपिकली कंटेन्स नियॉन गैस। इसके अंदर लो प्रेशर पे नियॉन गैस भरी रहती है, जो कि एक ग्लास कैप्सूल होता है। ओनली अ थिन रीजन एडजेंट टू इलेक्ट्रोड ग्लोज इन दिस लैम्प्स। तो बेसिकली जो पुराने टाइम में नाइट लैम्प्स की जगह ये ज़्यादातर काम में लिए जाते थे। तो नियॉन लैम्प के बारे में नियॉन लैम्प का जो प्रचार है पुराने टाइम में विज्ञापन और यहाँ ज़्यादातर किया जाता था, इसकी अब जो रिप्लेसमेंट है वो एलईडी द्वारा हो चुका है। ये एक नली की लंबाई होती थी 1 से 5 मीटर। नियॉन साइन ट्यूब और लैंप दोनों आते थे इसमें। तो ये हाई वोल्टेज पे रन करते थे। ये जो है वो पायरेक्स व कैप्ड इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। इनके इलेक्ट्रोड उसमें कनेक्ट रहते थे। एक बेलनाकार कांच की ट्यूब में अंदर रहते थे। इलेक्ट्रोड हैं उनके ऊपर निकेल आयरन अथवा तांबे के बने होते थे जो इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड में एक कांच सेल तारों का एक अग्रणी एक कांच जैकेट सील तथा उष्मा प्रतिरोध पदार्थ होता था। जैसे ही हम इसको सप्लाई देते थे ये ग्लो करता था। तो बेसिकली इस टाइप से नियॉन लैम्प वर्क करता था। और एक फ्लैशर काम में लिया जाता था जो बेसिकली डेकोरेटिव टाइप में काम में लिया जाता है। एक ड्रम फ्लैशर बेसिकली एक ड्रम होता है जो कि आपको किताब में उसकी एक पिक्चर मिल जाएगी। उस ड्रम को जब आप रोटेट करते थे तो उसके ऊपर ब्लेड्स अटैच करते थे और वो ब्लेड्स हर कॉन्टैक्ट पे रोटर के साथ अटैच रहती थी। तो हर कॉन्टैक्ट पे एक एक बार जाके टच होती थी। जिस कॉन्टैक्ट पे टच होती थी तो रोटर से ब्लेड के थ्रू वो सप्लाई उस कॉन्टैक्ट से उस सीरीज़ में चला जाता था। तो इस टाइप से हर सीरीज़ को कुछ क्षण के लिए सप्लाई मिलती थी और वो चालू बंद होते हुए दिखाई देती थी। तो ये फ्लैशर का वास्तव में यूज़ था। तो इस प्रकार से हमने जो थर्ड यूनिट है वो सेकंड यूनिट कंप्लीट कर ली है। धन्यवाद। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।